देश भर में जितने भी अभ्यर्थी टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी बनने का सपना रखते हैं, वो दिल्ली को अपनी प्राइम चॉइस मानकर चलते हैं। और हो भी क्यों ना, चाहे वो बेहतर एचआरए, टीए, डीए हो, चाहे वो बेहतर पे स्केल हो, चाहे वो बेहतर वर्किंग कंडीशंस हो या फिर करिकुलम का डिजाइन हो, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स बाकी स्टेट्स के स्कूल्स को कहीं ना कहीं मात देते हैं। साथ ही साथ नेशनल कैपिटल होने की वजह से भी लोगों का एक अट्रैक्शन यहाँ पर बना रहता है। लेकिन दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना होगा, किस एग्जाम को देना होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस तरीके का पे स्केल आपको मिलेगा, ये सब मैं आपको इस छोटे से सेशन में बताने वाली हूं, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली में किसी भी तरीके की शिक्षक भर्ती कराने वाली बॉडी का नाम है DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंडर दिल्ली भर में दो तरीके के सरकारी स्कूल देखे जाते हैं। पहले स्कूल है प्राथमिक शिक्षा विद्यालय और दूसरे स्कूल है सर्वोदय शिक्षा विद्यालय। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या पे में कोई डिफरेंस आता है या करिकुलम में कुछ डिफरेंस है? तो देखिए, डिफरेंस मेजरली इस बात में आता है कि जहां प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, यहां पर सिर्फ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर आप पीआरटी बनना चाहते हैं तो सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी यहां पर अवेलेबल है, टीजीटी पीजीटी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ क्लासेस 1 to 5 पढ़ाई जाती हैं। सर्वोदय शिक्षा विद्यालय में ऑन दी अदर हैंड क्लास 1 to क्लास 12 तक का पढ़ाया जाता है, यानी कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पर ओपन रहेंगी। जहां प्राथमिक शिक्षा विद्यालय एमसीडी के अंदर आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वहीं पर आपका सर्वोदय शिक्षा विद्यालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओवी के अंदर आता है। दोनों ही स्कूल सरकारी स्कूल्स हैं, दोनों ही स्कूल्स दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, बस दोनों को हैंडल करने वाली बॉडीज अलग हैं और क्लासेस के रेंज में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा विद्यालय की, तो यहाँ पर सिर्फ पीआरटी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्लास 1 to 5 ही पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी 12th क्लास तक की। तो आपको 12th क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ये डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए कंपलसरी। अगर मैं बात करूं सर्वोदय शिक्षा विद्यालय की, तो पीआरटी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम रहती है एज दी एमसीटी स्कूल्स, 12वीं पास होनी चाहिए, डीएलएड होनी चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड। टीजीटी की अगर बात करें, टीजीटी जो पढ़ाता है क्लासेस 6 to 10th को, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है ग्रेजुएशन की। तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री जो कि बीएड होती है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, वो आपका डिग्री आपके पास हो, साथ ही साथ सीटेट में पेपर 2 आपका क्वालिफाइड हो, ये जरूरी है। अगर मैं बात करूं पीजीटी की, पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी ये वो टीचर है जो 11वीं 12वीं को पढ़ाएगा। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, इसमें आपको बीएड चाहिए होगी, सीटेट यहां पर नहीं चाहिए। यानी अगर आप एक मास्टर्स के कैंडिडेट हैं, हो सकता है आप नेट वगैरह की तैयारी कर सोच रहे हैं, आप साथ साथ बीएड अपनी शुरू कर सकते हैं ताकि पीजीटी का एक ऑप्शन भी आपके लिए ओपन रहे। अब यहाँ पर सैलरी किस तरीके की मिलती है, सैलरीज देख लेते हैं एक बार। तो दिल्ली में सभी स्कूल्स, चाहे वो एमसीडी रन हो या डीओई रन हो, बेसिक पे स्ट्रक्चर सभी का ऑलमोस्ट सेम है। तो ग्रेड पे अगर मैं पीआरटी का बात करूं तो 4200 है, टीजीटी का 4600, पीजीटी का 4800। वहीं बेसिक पे पीआरटी का 35,400, टीजीटी का 44,900 और पीजीटी का 47,600। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन पास में DSSB में हुआ है, तो एक बेसिक मोरलेस पे का आइडिया हमारे पास है, क्योंकि ये जो आपका बेसिक पे है इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से टीए डीए दिया जाता है। टीए इज ट्रैवल अलाउंस, डीए इज डियरेंस अलाउंस, उसके ऊपर आपको एचआरए मिलता है जो कि है हाउस रेंट अलाउंस। और जो दिल्ली का एचआरए है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मिलता है, टीए डीए भी ज्यादा मिलता है। इसलिए अगर आप सेम बेसिक पे स्केल पे हैं किसी दूसरे स्टेट में, उसके कंपैरिजन में दिल्ली में आपका पे स्केल हायर रेंज में होगा। कहीं ना कहीं जो यूजीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल है वो आपको यहाँ टीजीटी में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो जैसे मैं यहाँ टीजीटी की बात करूं, तो टीजीटी अगर आप दिल्ली में भर्ती हो जाते हैं तो एवरेज आपको 70,000 तक रुपए मिल रहे होंगे। वहीं अगर आप पीजीटी भर्ती हो जाते हैं तो 80 से 90,000 के बीच में आपका इन हैंड सैलरी रहता है टैक्स डिडक्शन के बाद। तो ये थी सारी जानकारी DSSB के अंडर शिक्षक भर्ती की। ये वो स्कूल्स हैं जहां आपको नौकरी मिल सकती है, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
DSSB हर साल वैकेंसीज नहीं निकालता। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये एवरी ईयर टाइम पे जैसे यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स होते हैं वैसे ये नहीं होता है, लेकिन मैं पिछले 2 से 3 सालों की बात करूं तो मल्टीपल साइकिल्स में टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इस बार भी हमारे पास DSSB टीजीटी की वैकेंसी है और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके लिए तैयारी अगर शुरू करनी है तो मैं आपको यही सबको सजेशन दूंगी कि तैयारी के लिए डिले मत करें, वेट ना करें, तैयारी आप आज से ही शुरू करें, क्योंकि दूसरे स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस ज्यादा वाइड है, ज्यादा विड्थ में है, ज्यादा डेप्थ में है। कहीं ना कहीं वैसी तैयारी करनी पड़ती है जैसी आपको यूजीसी नेट लेवल पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ DSSB का एग्जाम पैटर्न बहुत बोरो करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, बहुत बोरो करता है दिल्ली में सिचुएटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस से, जैसे कि इग्नू हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, हमारा JNU हो गया। इसी वजह से एग्जाम का लेवल जो है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में भी डिफिकल्ट रहता है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास इस नौकरी की तरफ बढ़ने का, इस शिक्षक भर्ती की तैयारी करने का। तैयारी आज से ही शुरू करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर अड्डा 24/7। थैंक यू।